जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बोले थे कि आज हम लोग टेंस और वॉइस और नरेशन ये 3 चैप्टर का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सोल्व करना है, इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का एग्जाम में एक भी टेंस और वॉइस नरेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसा कि जुड़ गए हैं सुजीत, राहुल, इरफान अली, विकास कुमार यादव, कुमार सिंह अनिया, रुपेश कुमार, बाबू बलविंदर, अंजलि, संध्या, रुपेश, मंटू, चंदन, रमीता, सिमरन, शिवानी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। चलिए, मेरे दोस्त का एक शायरी है, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह कम नहीं, जो नहीं है वह ख्वाब है, लेकिन जो है वह तो लाजवाब है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं टेंस से। चलिए, टेंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। टेंस कोई और नहीं, बस वर्ब, यानी वह पार्ट ग्रामर का जहां हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं उसी को टेंस बोलते हैं। यानी टेंस का जो भी क्वेश्चन आने वाला है वह हमारा वर्ब के बेस पे होगा। सोनू रोमांटिक हुआ तो जो टेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा किस पे होगा? तो टेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा वो होगा हमारा वर्ब पे। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, बस कैमरा को हम देख लें। चलिए ठीक है। हाँ, तो हम जानते हैं कि जो टेंस का जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा उस पे क्या क्या एरर आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। पढ़ेंगे कुछ नहीं, बस देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो जो फर्स्ट है, अभी याद
ये जो बातें हम लिखवा रहे हैं, अगर आपके पास कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो उसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जो भी एरर होगा इसी से एरर होगा। और हम लोग आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हर बार एग्जाम में आते हैं, हर साल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बिहार बोर्ड के पास कोई भी दूसरा पैटर्न नहीं है ग्रामर के क्वेश्चन बनाने का टेंस और वॉइस पे। तो आप लोग अभी राइट डाउन करते चलिए जितने पॉइंट हम लिखवा रहे हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा V1 को लेकर के। तो V1 का यूज हमेशा आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जो सेकेंड पॉइंट है याद करने वाला वो है V5। V5 का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये हम जान गए कि V1 का यूज क्या होता है, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और V5 का जो यूज होता है ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। कुल मिलाकर के V1 हमारा प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। इसको भी हम याद ही कर लेते हैं इसी पॉइंट में, ठीक है। जो ये V1 है वह प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब है, और ये V5 जो है ये क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ये बातें याद कर लीजिए कि आई वी यू दे एंड प्लूरल ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और ये हमारा V1 क्या है, प्लूरल वर्ब है। V5 जो होता है सिंगुलर होता है। V1 में हमेशा जैसे बोले तो एग्जाम्पल में गो, ये हो गया हमारा V1, और यहाँ पे आ जाते हैं V5। तो गो का V5 क्या होता है, गोज होता है। उसके बाद में है कम, कम का क्या होता है, कम्स। उसके बाद में मान लीजिए लिखते हैं हम लोग इट, तो इट का होता है इट्स। चलिए आज की क्लास थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इतना समझ गए। अब आता है किसका रोल, डू डज का। तो डू जो है यह भी प्लूरल होता है। डू क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यह भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगा, आई वी, ठीक है, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। वो दो है प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डज, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब आते हैं हम लोग डू और डज। तो डू हमेशा क्या होता है, डू जो है प्लूरल है क्योंकि ये V1 होता है, और डज जो है हमारा सिंगुलर होता है। जैसे हम बोले ही डज गो टू पटना, हमने क्या बोला, ही डज गो टू पटना। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हमने लिखा ही डू गो टू पटना। अब एक और लिखा आई डू नॉट गो टू दिल्ली। He does not take wine, वह शराब नहीं पीता है। He take wine। चलिए हमने देखा ये 4 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो हम देखेंगे कि ही के साथ डज आता है, नेगेटिव में बिल्कुल सही है, और डज के बाद में टेक बिल्कुल सही है, V1।
तो ये भी पॉइंट याद कर रख लीजिए कि डू और डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसको कभी नहीं भूलना है, इस बात को कभी नहीं भूलना है कि डू और डज के बाद क्या आता है, हमेशा V1 आता है। यह कहीं भी आएगा तो क्या आएगा, V1 आएगा। डू डज के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V1 आएगा। तो बिल्कुल सही है, ही के साथ डज आता है। देखिए डज, ही जो है सिंगुलर है तो उसके साथ डज आएगा और डज के बाद में V1, यानी यह सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही टेक वाइन। टेक, देखिए ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और टेक क्या हो गया, V1, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, V5 होना चाहिए, टेक्स होना चाहिए था। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इसके वजह से यह सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा V5 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या दिया है, V1 दिया है। नीचे देखिए, आई जो है, आई के साथ डू आता है, बिल्कुल सही है। डू के बाद में V1 बिल्कुल सही है। तो आई डू नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाता। सी के साथ देखिए डज लगाया, जबकि सी के साथ क्या लगाना है, डज, डू लगाया है, क्या लगाना है हमको, डज लगाना है। तो इसको लेकर के क्या हमारा गलत हो गया। जबकि उसके आगे देखे तो डू डज के बाद V1 आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा पहले ही गलती मिल गया, सी के साथ डज होना चाहिए ना कि डू। ये हम लोग देख लिए सिंपल प्रेजेंट में इतना ही आता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो रूट स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कुल मिला के क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपको बस इतना ही में पूछा जाएगा। ठीक है, ये इज आर एम प्लस V4, यानी इसका मतलब आपको क्या पता चला कि इज आर एम जब भी आएगा उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V4। V4 को हम लोग ING फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। V4 इज इक्वल टू ING फॉर्म। V4 इज इक्वल टू ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो V4 मतलब क्या हो जाएगा, ING फॉर्म। ठीक है, उसको ING फॉर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इज का यूज कहां करते हैं, तो इज जो है आता है ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, तो ये आता है, इज आता है। आर किसके साथ आता है, आर जो है प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। कौन कौन प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो आई नहीं होता, इसमें क्या होगा, आई नहीं होगा। इसमें होगा आई के साथ बाद आता है वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके बाद क्या आता है, हमारा आर आता है, इसके साथ आर आता है वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट बचता है हमारा एम। तो एम स्पेशल किसके लिए बनाया गया है, आई के लिए। तो अब याद रख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा टर्म याद रखना है, इज आर एम प्लस V4 याद रखना है, ही सी इट एंड सिंगुलर, और वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, एम के साथ आई रहेगा। यह हमेशा कंटिन्यूअस एक्शन को बताता है जो जारी है। तो कंटिन्यूअस एक्शन में इस समय यानी इन दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, जस्ट, ठीक है, इन दिस मोमेंट हो गया, फिर नाउ हो गया, ठीक है, दिस डेज, नाउ अ डेज, ये सब लगा रहेगा तो उसको किस में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन कहां से पूछेगा, यह देख लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्वेश्चन कहां से आएगा इसको देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन, इसमें याद रखने योग्य बात क्या है, तो इसमें याद आपको यही रखना है कि हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैज हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, यानी यही याद करके चलना है
कि प्रेजेंट परफेक्ट हम टेंस हमको नहीं याद रखना, हमको क्या याद रखना है कि हैज और हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन इसी पे आने वाला है। हैज और हैव बता देते हैं कहाँ कहाँ आता है। हैज जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम या नाउन। ठीक है, या सिंगुलर सब्जेक्ट ले लीजिए। हैव का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होता है, तो आई इसमें आता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। तो देखा आपने कि हैज का यूज सिंगुलर के साथ होगा और हैव का यूज क्या होगा, प्लूरल के साथ होगा। आपको यही बातें याद रखनी है। और हैज हैव के बाद वो आपका कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। अभी जो लिखवा रहे हैं और जो बता रहे हैं उसी को याद करके रखना है आपको। ठीक है, इसमें क्या आता है, तो जस्ट आता है। ठीक है, यानी हाल फिलहाल में अभी आपने क्या किया, तो इसमें एक याद रख लीजिए, प्यारा सा जो एडवर्ब है वो जस्ट देता है, यानी टाइम के रूप में जस्ट मिलेगा आपको सेंटेंस में। तो समझ जाइएगा जस्ट लगा, इसका मतलब क्या है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है वह। तो जस्ट दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन अगर जस्ट है तो 100% किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा वह। इतना हमारा कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तो इसका जो हमारा वर्ब स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंस या फोर प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसा कि हम बताएं आपको, इसमें क्या याद रखना है, तो इसमें दो बातें याद रखनी है। इसमें कितनी बातें याद रखनी है, दो बातें। हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद रहे नहीं रहे, यह बात याद रखना चाहिए। क्या क्या, कि हैज हैव के बाद में अगर बीन आता है, ठीक है, हैज हैव के बाद में बीन आता है तो उसमें भी फोर लगाएंगे। और उसके बाद में सिंस या फोर लगा रहे तो उसमें क्या आएगा, हमेशा हैज हैव बीन प्लस भी फोर वाला आएगा। क्या आएगा, हैज हैव बीन प्लस भी फोर आएगा। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में आपको सिंस या फोर लगा करके टाइम, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टाइम बताने वाला शब्द, जैसे कि 2 दिन 4 महीने, 4 दिन 4 बजे से 2 बजे से लड़का सो रहा है, 6 बजे से, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर सिंस या फोर लगा करके वो टाइम दिया हुआ है तो आपको क्या लगाना है वर्ब में, हैज हैव बीन प्लस भी फोर लगाना है, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसके बारे में आपको यही याद रखना है केवल। बाकी हैज है पहले बता चुके हैं, सिंस फोर हम बता देते हैं कहां लगता है। सिंस का देखिए, सिंस मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हमेशा किसके लिए आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पूछेंगे सर पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है हम अभी बता रहे हैं, वैसा समय जो क्या है किसी निश्चित बिंदु को बताता हूं। बिंदु मतलब समझते हैं ना, एक बिंदु होता है जहां से हम रेखा खींच सकते हैं मैथ में, और इंग्लिश में क्या होता है कि वह समय जहां से समय स्टार्ट हुआ है, वह बिंदु, यानी समय कहां से स्टार्ट हुआ यानी कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। जैसे हम लोग क्लासेज है तो क्लासेज कितने बजे होती है, 6 बजे होती है, 7 बजे होती है, 5 बजे होती है, तो वो क्या है, टाइम है। तो इसमें आ जाता है, जैसे मैं एग्जाम्पल बोले तो 7 o'clock। तो जब भी आपको ओ क्लॉक वाला टाइम दिख जाए, यानी कोई नंबर दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में ओ क्लॉक लगा हो, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। यानी 7 बजे से, कितने बजे से, 7 बजे से। तो 7 बजे क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, उसी समय से हमारा काम क्या है, शुरू हुआ है। उसके बाद में देख लीजिए 1990 से, 1990, 1990, ठीक है, 1990 से
तो 1990 क्या हो गया, एक ईयर हो गया, वो क्या हो गया, हमारा पर्सनल ईयर हो गया, यानी पॉइंट ऑफ ईयर हो गया। हम काम कहां से कर रहे हैं, 1990 से, वह एक हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया, काम वहीं से शुरू हुआ है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करते हैं। ऐसे इस पे आपको एरर नहीं आएगा। इस पे एरर कब आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। किस पे आता है, कॉम्पिटेटिव में। आपका जब भी आएगा तो एरर यहाँ से आएगा। सिंस फॉर आपको दिया रहेगा, केवल आपको ये लगाना है, उसमें इज आर एम भी फॉर भी देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी लगाना है तो क्या लगाना है, हैज है प्लस बीन प्लस भी फोर लगाना है। चलिए अब फोर बता दे, इसमें चाइल्डहुड इसी में आता है, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड, मॉर्निंग, ये सब क्या है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। अब फोर का यूज कहां करते हैं, देख लीजिए। फोर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अवधि बताने के लिए। किसको बताने के लिए, अवधि। यानी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जो अवधि बताने वाले शब्द होते हैं। एक अंतराल को बताता है, एक अवधि को बताता है। जैसे यह लड़का 2 घंटा से सो रहा है, तो 2 घंटा क्या हो गया, इसका अवधि हो गया। वो नहीं पता कि वो 2 घंटा कब से शुरू हुआ है, लेकिन वो क्या है, वो भी टाइम को बता रहा है, लेकिन कितने, 2 घंटे का। लेकिन वो समय यह नहीं बताया कि वह कितने बजे से, यानी वह पॉइंट क्या है जहां से 2 घंटा शुरू हुआ है, तो उसको लिए हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। एग्जाम्पल बोले तो जैसे में हो जाएगा हमारा 2 आवर्स, 2 घंटों से, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। उसके बाद में ले लीजिए 4 इयर्स, etc कंप्लीट। तो ये सारे क्या हो गए, पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले हमारे एडवर्ब हो गए। तो इसमें आपको यही बात याद रखनी है कि हैज, हैव, बीन प्लस भी फोर कब लगाना है, जब लास्ट में आपको सिंस फोर दिखाई दे तब लगाना है। चलिए बाकी सिंस और फोर समझ में आ गया। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां से हमारा काम शुरू हुआ है। फोर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अवधि को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, यानी हम अब पूरा जान चुके हैं, अब जानना है पास्ट में। तो पास्ट में फिर से शुरू होगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आपको क्या याद रखना है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें केवल यही बात ध्यान देना है कि सिंपल पास्ट मतलब V2, कोई भी पास्ट का एक सेंटेंस आएगा, पास्ट का कोई भी एक सेंटेंस आएगा, कैसे पहचानेंगे सर पास्ट का कौन सा सेंटेंस होगा, उसमें पास्ट टाइम का एडवर्ब लगा होगा। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, ये पास्ट का है, यस्टरडे। और एगो, यह जो है ना पास्ट की पहचान है। यह यस्टरडे और एगो, जो यस्टरडे और एगो शब्द यानी वर्ड जो देख रहे हैं ना, यह पास्ट की पहचान है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर उसमें यस्टरडे लगा है और एगो लगा है, इसका मतलब क्या है, पास्ट का है। किसका है, पास्ट का है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है। दुनिया का कोई भी वर्ड जिसमें यानी सेंटेंस जिसमें क्या लगा हो, यस्टरडे लगा हो, एगो लगा हो, वो क्या है, पास्ट का है। किसका है, पास्ट का है। तो उसमें आप V2 लगा के चल देंगे, आंख बंद करके V2 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% गारंटी है सही होगा। अब देखिए कंफ्यूज कैसे करेगा आपको, एग्जाम्पल हम अभी बता देते हैं। रुक जाइए, नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या बात याद रखनी है आपको, तो इसमें आपको यही याद रखना है, ही डैश गीता यस्टरडे। अब हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में है, एक में रहेगा रेड, चलिए रेड है, उसके बाद में है हैड रेड, उसके बाद में रहेगा इज रीडिंग,
1 2 3 हो गया, एक और ले लेते हैं रीड से। अब इसमें देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब रेड ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ही डैश द गीता यस्टरडे। हम देखें कि यस्टरडे आया हुआ है सर, यस्टरडे आया है, इसका मतलब ये 100% किसका है, पास्ट का सेंटेंस है। और पास्ट में क्या आता है, या तो हैड आएगा नहीं तो V2 आएगा। लेकिन मिंटू सर बताए हैं कि जब भी एक सेंटेंस दिखाई दे, यानी पास्ट का कोई अकेला सेंटेंस दिखाई दे, उसमें केवल और केवल V2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, केवल और केवल V2 लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही डैश द गीता यस्टरडे, लेकिन कहेंगे सर उसने तो कल पढ़ा था, कल पढ़ा था यानी काम खत्म हो चुका होगा। और काम खत्म होने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैड प्लस V3, यानी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। माना कि सेंटेंस पास्ट का है लेकिन हमारा यस्टरडे है, तो यस्टरडे है तो क्या हो जाएगा हमारा कि वह बीत चुका है, यानी काम तो खत्म कर चुका है ना सर। तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैड प्लस V3 आता है, और ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम हो जाएंगे कंफ्यूज कि भाई करे तो क्या करे। इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रीड्स लगा हुआ है V5 और V1 और V5 केवल प्रेजेंट में आता है। तो चलिए एक तो हम काट दिए कि तो नहीं आएगा कभी भी। सेकेंड देखिए इज रीडिंग, इज केवल प्रेजेंट को आता है, इज केवल किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो पास्ट में बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। अब दो में कंफ्यूजन हो गया सर कि अब रेड लगाएं कि ये लगाएं। कहेंगे ये V1 है, तो हम बोलेंगे बाबू ये V1 नहीं है, यह V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है। ठीक है, यानी हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र हो गया, ये 3 तरीकों से काम करेगा। अगर हमको V1 का जरूरी है तो इसी को लगा लेंगे, अगर V2 का जरूरी है तो भी इसी को लगा लेंगे, अगर V3 का जरूरी है तो भी इसी को लगा लेंगे। तो यानी ये हमारे लिए तीनों है, ये क्या हमारे लिए तीनों है। तो बनाएंगे कैसे सर, ये हमारा हैड प्लस V3 आ गया, क्योंकि हैड के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो सही होगा तो कौन होगा सर, तो सही आपका जो होगा हमेशा क्या होगा, यह रेड होगा, क्योंकि जब पास्ट का एक सेंटेंस है उसने क्या किया, ही डैश द गीता यस्टरडे, तो यहाँ पे आप रेड लगा के चल दीजिए, क्योंकि हमको V2 का जरूरी है, तो यहाँ पे V2 फिल करेंगे तो रेड आएगा, न कि हैड रेड आएगा। ठीक है, चलिए तो यही क्वेश्चन इस पे आने वाला है पूरे टेंस में। ठीक है, जब भी पास्ट का क्वेश्चन बनेगा तो इसी पे बनेगा, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे ना क्वेश्चन, तो एक एक बात बताएंगे कैसे कैसे हुआ है, और इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो क्या क्वेश्चन शुरू किया जाए, अभी बाकी है कुछ, एक परफेक्ट ये पास्ट का कर लेते उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा कि सिंपल पास्ट में हाँ एक उसमें बातें रह गई, इसमें तो इसमें स्पेस नहीं, इसमें करते हैं। ठीक है, उसका जो नेगेटिव है ना वो बनता है डिड से, वो बनेगा डिड से। तो डिड के बाद हर हाल में V1 आता है, ये याद रख लीजिएगा कि डिड के बाद में सर हर हाल में क्या आएगा, V1 आएगा। क्या आएगा बाबू, V1 आएगा, ये याद रख लीजिएगा कि डिड के बाद में हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा था ये, हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। एक सेकेंड, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या याद रखनी है वो देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या याद रखना है सर, तो इसमें आपको जो बातें याद रखनी है वो यहाँ है कि वाज वर के बाद हमेशा वो आपका कौन सा फॉर्म आएगा जी, V4 आएगा। क्या आएगा, V4 आएगा। चलिए इसमें केवल यही बातें याद रखनी है पास्ट कंटिन्यूअस में। वाज सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, वाज का यूज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत दूर से लिखते आ रहे हैं, उधर देख लेंगे आप लोग। ये वर्क का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं।
एक एक्सेप्शन है, आई के साथ केवल और केवल वाज जाता है, तो इसको देख लेंगे आप लोग। कंप्लीट हो गया ये। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही बात आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको याद रखना है दो चीजें। जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तभी करते हैं जब दो सेंटेंस आया रहेगा पास्ट का। तो कैसे आएगा वो देख लीजिए। एक आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, अरे सॉरी V2 नहीं, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आएगा। दूसरा क्या आ सकता है, एक ये आ सकता है बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या याद रखना है वो हम बताते हैं। इसमें आपको वही चीजें याद रखनी है कि आफ्टर और बिफोर, ये दो चीजों को देख लीजिए गौर से। एक आफ्टर है हमारा और एक बिफोर है। आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है आफ्टर के बाद में हो या बिफोर के बाद में हो, यही दो एक्शन आएगा तब आप इसका यूज करेंगे। किसका, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें देख रहे होंगे एक में V2 लग रहा है और एक में हैड प्लस V3 लग रहा है, यानी एक सिंपल पास्ट में है तो दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट में है। यही बातें हैं। इसमें करना क्या है सर, तो करना यही है। क्वेश्चन कैसे बनता है सर, तो क्वेश्चन या तो आफ्टर के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, नहीं तो बिफोर के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स होगा। हाँ भले हो सकता है इतना पार्ट पहले आ जाए और ये पार्ट इसके बाद में आ जाए, ठीक है। लेकिन आफ्टर के जस्ट बाद अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिले तो हैड प्लस V3 लगाइएगा। क्या लगाएंगे, हैड प्लस V3। अगर आफ्टर के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स मिला है और ऑप्शन में हमारा V2 भी दिया है और हैड प्लस V3 भी दिया है तो हम V3 लगाएंगे। कौन, तो हैड प्लस V3 लगाएंगे। अगर बिफोर के बाद हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम हैड प्लस V3 कभी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो V2 लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम दे ही देते हैं। चलिए आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं इस पे। अब दोनों क्वेश्चन में क्या होगा सर, तो इसमें आपको लगाना है वर्ब लगाना है। पेशेंट वाला में आपको डाई का फॉर्म लगाना है, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आपको डाई का फॉर्म लगाना है। ठीक है, यहाँ पे डाई का कौन सा रूप होगा वो लगाना है। डाई हमारा V1 हो गया। नीचे वाला में क्या लगाना है, तो रैंग, RUNG होता है ना, रंग मतलब बजना, रैंग होता है, ठीक है, बजाना, तो रैंग। अब ये रैंग का कौन सा फॉर्म यहाँ पे आएगा उसको आपको फिल करना है। तो हम देखेंगे
बच्चों आवाज आ रही है क्या? सर जो लास्ट ईयर या लास्ट वीक है वो भी पास्ट है, बिल्कुल है सर। बुक कब से पढ़ाइएगा, टेंशन मत लीजिए आदित्य बाबू। अब जो है ना इसके बाद बुक के पढ़ाने वाले हैं। सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस एक फोन आ गया था सर का। अब क्लियर हो गया ना? आवाज ठीक है ना? थोड़ा माइक बंद किए थे। एक बार बता दीजिए आवाज क्लियर है कि नहीं। यस सर। चलिए अब हम लोग करते हैं। थोड़ा सा बस वही सर का फोन आ गया था, उसी में हम चले गए थे। बात कर लिए हैं उनसे कि क्या बात है। अब आपको लगाना था डाई का और यहाँ पे रैंक का। तो देखेंगे ये बिफोर, ठीक है। बिफोर के बाद ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है, यानी बिफोर हमारा प्रेजेंट है, तो आफ्टर वाला सेंटेंस यानी नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे? अगर बिफोर के बाद V2 रहेगा, बिफोर के बाद में अगर V2 रहेगा तो बाद वाला जो पास्ट में होगा किसमें होगा? हैड प्लस V3 के साथ होगा। किसके साथ होगा? हैड प्लस V3 के साथ होगा। देखिए जब ये बिफोर है, बिफोर प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा सेंटेंस किस में रहेगा? हैड प्लस V3 में। तो देखिए बिफोर वाला प्रेजेंट है, लेकिन बोले है ना उल्टा कर सकता है। तो हमारा उल्टा रहे सीधा रहे उससे मतलब नहीं है। बिफोर हमारा प्रेजेंट है तो बिफोर के बाद हमेशा V2 आता है। तो देखिए डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, केम, केम हमारा होता है ना कम का V2, बिल्कुल होता है। तो वहां पे हो गया हमारा कंफर्म। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? द पेशेंट, और हमारा बिफोर वाला आया हुआ है, बिफोर वाला इतना हमारा प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है, तो यही ना बचा हुआ है। तो हैड प्लस V3 एब्सेंट है, तो पहले तो हम हैड लगा देंगे। पहले हम क्या करेंगे? हैड लगा देंगे। ये हैड लगा दिया हमने। अब डाई का V3 क्या होता है सर? तो डाई का V3 डाइड होता है, DIED। अब हमारा 100% सही हो गया। इस पे एगो क्वेश्चन आना अनिवार्य है, इस पे एगो क्वेश्चन आना अनिवार्य है, गारंटी है। हर मतलब जो है ना जितना शिफ्ट का एग्जाम हो सब में एक नए क्वेश्चन रहेगा। इसलिए हम गारंटी दे रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव का 100 गो, तो उसमें देना जरूरी ही जरूरी है। तो इसको आप VVI में रखेंगे। अब नीचे वाला देखिए, ही वेंट टू स्कूल। वेंट, गो का वेंट होता है V2, तो V2 हमारा प्रेजेंट है। स्कूल आफ्टर, देखिए तो आफ्टर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आफ्टर के बाद जब भी आएगा तो हैड के बाद ना V3 आएगा। हम कुछ नहीं देखेंगे, जैसे आफ्टर मिलेगा हैड प्लस V3 लगा देंगे। तो रैंक हमारा V1 है, तो पहले तो हम हैड अप्लाई कर देते हैं। अच्छा सॉरी, रैंक नहीं होता है, रिंग होता है, रिंग रैंक रंग होता है। चलिए तो इसको रिंग कर लीजिएगा आप लोग, हम कर ही देते हैं। पहले इसको बना लेते हैं। तो द बेल हैड रिंग रैंग रंग, ये हमारा V3 होता है, और इसका ING होता है RING, रिंग। रिंग मतलब बजाना। चलिए तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पे एरर नहीं आता है। बाकी हैड प्लस बीन प्लस V3 जो है V4 आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर में। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर पे। अब फ्यूचर पे एक एक एरर आता है, उसी को आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर टेंस में याद रख लीजिए, चारों का लिख देते हैं लाइन से। पहला वाला जो होगा सिंपल फ्यूचर होगा, उसमें जब भी आएगा तो क्या आएगा? विल या शैल के बाद हमेशा V1 आया रहेगा। इसके अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म आया रहेगा तो गलत होगा। चलिए दूसरा में क्या आएगा? तो विल या शैल प्लस बी लगा के आएगा हमारा क्या? तो V4। तो जब तक बी नहीं लगाएगा V4 नहीं लगाएगा, और बी के बिना V4 आया है तो गलत हो जाएगा। 3 नंबर में क्या आएगा? 3 नंबर में आएगा विल या शैल प्लस हैव। देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लूरल रहे नहीं मतलब है, शैल विल के बाद हमेशा हैव आएगा, हैज कभी नहीं आएगा। अब इसके बाद आएगा V3, क्योंकि हैज है के बाद V3 आता है। उसके बाद में 4 नंबर में आएगा विल या शैल प्लस
हैव प्लस बीन प्लस V4 हो गया इतना। तो आपको फ्यूचर के लिए इतना ही बातों को ध्यान देना है। अब आपको बता दिया गया, अब इतना ही से देखिए आपका सारा क्वेश्चन कैसे बनता है। इस वीडियो को आपको क्या करना है, एक बार तो हम यहाँ पढ़ा ही दे रहे हैं और एक बार बैठ करके अपना से खुद से बनाना है किताब का। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो देखना है, और एक बार वीडियो पूरा आपके माइंड में सेट हो गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो टेंस पे हो वो नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने जो है क्वेश्चन की तरफ शुभारंभ करते हैं। पहला देखिए देखिए जी, एडवर्ड समर रेस्ट, हम ब्लैक रेड कर लेते हैं। जो ये एडवर्ड समर रेस्ट है ना, ये किसी भी वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक का नाम तो उल्टा पुल्टा होवे करता है सब। तो वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ पे डैश है, द स्ट्रीम इंजिन। तो वैज्ञानिक क्या किया था, स्ट्रीम इंजिन का खोज किया था। तो जब भी कोई खोज करता है ना, खोज करता है तो एक बार थोड़ी करता है, एक बार कर दिया है, ठीक है। तो उसमें हमेशा V2 लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो इन्वेंट्स नहीं होगा, इन्वेंटेड ये सही है। हैज इन्वेंटेड भी नहीं हो गया, नन ऑफ दिस, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। ही इज रीडिंग, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V4। अब V4 किसके बाद आता है, इज आर एम के बाद आता है V4। क्या किसके बाद आता है, इज आर एम के बाद आता है V4। तो हम देखेंगे कि इज आर एम कहाँ है, तो देखेंगे यहाँ पे इज आर एम कहीं नहीं है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे ये भी V4 है। देखिए केस कैसे बन सकता है, तो ये भी V4 है, यहाँ भी V4 है। तो दो वर्ब एक साथ नहीं आते हैं, दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। दो सेम वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आता है, यानी अलग अलग होना चाहिए फॉर्म, तब आएगा। तो देखेंगे भाई साहब यहाँ पे रीडिंग है और यहाँ पे लविंग है, तो बिल्कुल गर्दा मचाएगा, नहीं आएगा ये। हाइड के बाद V3 आता है तो ये V1 दिया है, तो ये भी नहीं आएगा। नन ऑफ दिस के बारे में बाद में सोचेंगे। अब देखेंगे लव्स, LOVES, तो ही लव्स रीडिंग। तो यहाँ पे वर्ब के बाद में रीडिंग जो है एज अ ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, V5 ही के साथ ही लव्स रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि लव क्या है हमारा, V5 है और ही हमारा सिंगुलर है। तो लव जो लव्स होगा वो V5 होगा, वो सिंगुलर है, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई डैश सम रन्स, आई डैश सम रन्स, गेट मतलब होता है मिलना, क्या होता है, मिलना। अब इसमें बताइए तो ऑप्शन क्या होगा, एम के बाद में ING फॉर्म चाहिए। देखिए इज आर और एम के बाद में क्या चाहिए, ING फॉर्म चाहिए, यानी V4। तो देखिए तो ये V1 है, नहीं होगा। ये भी क्या है, कौन सा फॉर्म है नहीं पता, मान लीजिए V2 है, ठीक है V2 है, नहीं होगा। अब यही है बचा गेट, आइए आई के साथ V1 लगता है, ये V1 ही है। तो आई गेट सम रन्स, बिल्कुल सही जवाब। सोनू रोमांटिक हुआ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, इज आर एम के बाद V4। चलिए अब हर स्लाइड में नहीं लिखेंगे, आप लोग याद करते चलिए। तो इसके बाद में देखेंगे ना, यहाँ इज आर एम है ना, यहाँ इज आर एम है, तो V4 कभी अकेले नहीं आता है, यो याद रखिएगा कि V4 कभी भी अकेले नहीं आएगा। तो प्लेज बिल्कुल सही जवाब है। वर के बाद में ING फॉर्म आई चाहिए, नहीं है, तो ये गलत हो गया। नन ऑफ दिस की तरफ देखेंगे ही नहीं। और ये हमारा विराट कोहली क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे V5 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंग्स का लिख रहे हैं जी, सिंगर थोड़ी है, प्लेयर ना है, तो खेलेगा ना, तो प्लेज। स्टार्स दैट डैश एट नाइट, स्टार में जैसे एस लगा यह बन गया हमारा पुलरल, यानी अब पुलरल वर्ब आएगा। तो पहले तो हैज को काट देते हैं, सिंगुलर है, ये साइन V1 है, ये पुलरल होता है, हो सकता है। ये देखिए V5 है, ये सिंगुलर होता है, नहीं होगा। नन ऑफ दिस बाद में देखेंगे। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि स्टार्स साइन एट नाइट। अब बिल्कुल ये है ना जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तारा चमकता है तो हर रात को चमकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बेबी मंकी, ए जैसे आया ये सिंगुलर है, तो पुलरल वाला वो आपको छांट दो।
देखेंगे तो एको को प्लूरल नहीं है जी, लेकिन व्हील, व्हील के बाद हमेशा आता है V1, देखिए तो ING लगा दिया, V4 काट देंगे। ईज के बाद आता है ING फॉर्म, नहीं है काट देंगे। देखिए तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है। तो अ बेबी मंकी मैनेजेस टू कम डाउन, बिल्कुल। इसके बाद में हमको V5 चाहिए, तो हो जाएगा हमारा मैनेजेस, सही जवाब। नेक्स्ट, नालंदा दैश द सिंबल ऑफ मस्ट ग्लोरियस, तो इसमें लगेगा एज, क्योंकि हमेशा के लिए है। वर नहीं होगा, एम नहीं होगा, यानी था क्या, नहीं। एम, एम के बाद में एम का कोई, एम किसके साथ आता है, एम केवल आई के साथ आता है। एम का यूज केवल आई के साथ करते हैं, इसके अलावा किसी के साथ एम नहीं आता है। व्हील के बाद V1 चाहिए, व्हील कभी अकेले नहीं आएगा, व्हील के बाद हर हमेशा V1 चाहिए, हाई ये नहीं है, V1 नहीं होगा। चलिए एम देखिए लिए, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। स्नैक चार्मर डैश, आ गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वाला आपको काट दीजिए, है तो अगर भी कट गया क्योंकि ये प्लूरल है। अब आ गया है V5, और ये व्हील के बाद में ING लगाया है, कट गया ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते चलिए, एन ओल्ड बेगर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए किस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग भी इसी तरह बनाएंगे। वीडियो को एक बार देखिए, 4 बार देखिए, फर्क नहीं पड़ता, आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। एन ओल्ड बेगर्स देखे सिंगुलर है, अब देखेंगे कहाँ गया जी प्लूरल, प्लूरल एक को नहीं है। अब देखिए ये ING फॉर्म है, अकेले नहीं आता है, अकेले यहाँ पे भी इजरम नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं हैज के बाद V3 लगता है, बेग V1 लगाया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा द जो है सिंगुलर हो गया, इसीलिए यहाँ पे V5 लग जाएगा, तो ये इसमें यू नहीं होगा, यू नहीं होगा, 10 नंबर होगा। देखिए बताए ना, सीन्स याद रखना है, क्या लगेगा बताइए जल्दी, इसका तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। आंसर आंसर आंसर, सी बिल्कुल। अरे सोनू ये क्या है बताओ तो, सीन्स जब भी रहेगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए तो कहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज के बाद में, बीन के बाद में रेनिंग ही ना है, तो इहो भुला गया। बी, हाँ आप सही है। चलिए चलिए, द सन, बिफोर, बिफोर आ गया ना जी, देखिए सेट, तो ये जो होता है हमारा V2 है, ठीक है। सेट मतलब तीनों सेम में होता है। बिफोर आ चुका है V2 लेके, तो इधर वाला क्या आएगा, हैड प्लस V3 आएगा। देखिए तो हैड प्लस V3 कहाँ पे है, तो हैड प्लस V3 खोजिए, हैड के बाद में रीजन, ये है V3, राइज V1 नहीं होगा, ये V1 है, ये V5 है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए, ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, बाय 8 o'clock हमेशा क्या आता है, बाय 8 o'clock, देखिए किस में आएगा, ठीक है। तो ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, यानी 8 o'clock तक फिनिश कर देगा, तो बाय लगा के जब टाइम देना, बाय लगा के, तो समझिएगा वो फ्यूचर का है, किसका है, फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर का। तो उसमें लगाइएगा हैव फिनिश्ड, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे भी ईच के बाद में ING फॉर्म आता है, नहीं है। फिनिश, ही के साथ क्या आता है, ही सिंगुलर है, तो इसके साथ V5 आएगा, तो ये V1 है, तो ये नहीं होगा। ये भी देख लिया ना, किसी भी तरह से हमारा सेंटेंस सही नहीं है। नाउ इसको लिख लीजिए VVI, ये 100% गारंटी है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा और लास्ट में रहेगा नाउ, तो समझ जाइएगा उसमें लगाना क्या है, इज RM, इसके बाद में V4 जब भी मिले उसको ले आकर लगा देना है। देखिए तो किसमें है, अरे किसी में नहीं है, अरे हाँ इज है ना यहाँ पे, तो V4 लगा दिए, ये V4। चलिए बिल्कुल सही जवाब, याद कर लीजिए, नाउ जहां दिखाई दे ना, इज RM प्लस V4 खोजिएगा आंसर में, वो है तब आंसर है, नहीं है तो नहीं है। चिल्ड्रेन आ गया प्लूरल, चिल्ड्रेन आ गया हमारा प्लूरल। तो लाइक यानी V1 हो सकता है, लाइकिंग, देखिए इज RM यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, नहीं होगा, लाइक V5 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे भागिए, गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट में एस लगा, ये हो गया हमारा प्लूरल। ऑलवेज के बारे में ध्यान दे दीजिएगा, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो V1 या V5, लेकिन प्लूरल है तो क्या लगेगा, V1 लगेगा। देखिए तो V1 कहाँ है जी, इज वर्किंग नहीं होगा, हैड वर्किंग पास्ट में तो जाइए नहीं करेगा, क्योंकि ऑलवेज है, तो इज हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क। माई बिलव्ड ऑफन, अक्सर,
तो ये सब जब आए ना तो समझ जाएगा वो क्या है, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में। तो ऑफन का क्या हो जाएगा हमारा, विजिट्स, क्योंकि माई बिलव्ड, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, और एक प्रेमिका की बात हो रही है, यानी ये सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर होगा तो V5 लगाएंगे तो हो जाएगा विजिट्स। ये पास्ट में नहीं होगा और ये भी पास्ट में नहीं होगा। देयर आर सम बर्ड्स, तो जब भी इस तरह का केस है ना दैट, तो समझ लीजिएगा इसके अनुसार वर्ब लगेगा। ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइएगा। और इधर देख लीजिए आर यानी प्रेजेंट में तो प्रेजेंट का वर्ब लगेगा। सम बर्ड्स तो ये V1 लगेगा कि V5 लगेगा। और ये हैड माइग्रेटेड तो ये प्रेजेंट का है ना, तो पास्ट वाला तो पहले कट जाएगा क्योंकि हैड पास्ट को बताता है। और ये हो जाएगा माइग्रेट V5, ये हो जाएगा माइग्रेट V1। तो क्या होगा उसमें आंसर, माइग्रेट, क्योंकि प्लूरल के साथ V1 आता है ना कि बिल्कुल सही जवाब है सोनू रोमांटिक बुआ। चलिए आर आ गया तो क्या लगाएंगे, ING फॉर्म V4। देखिए तो कहाँ है, डू डज डू, ये कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ING आ गया, क्योंकि ई जा के बाद हमेशा V4 लगा देना है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीक के बारे में बात है ना, तो इसमें भी समझिए कि ई जा ही लगने वाला है। अगर दिया है तो बिल्कुल दिया है, तो ये नेक्स्ट वीक रहेगा ना तो भी लगाएंगे इज आर एम प्लस V4। देखिए ऑप्शन में कहा है, इज कमिंग। नेक्स्ट बढ़िए। साइंस अफेक्ट्स आवर ओपिनियन, सिंगुलर है, प्रभावित करता है, तो हमारे विचारों को साइंस क्या करता है, प्रभाव डालता है उस पर। सानिया मिर्जा खेलती है, प्लेज टेनिस। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन डैश टू स्कूल, तो बच्चे जाते हैं ना तो हमेशा उनका एक्शन है ना जाने का, तो गोज। अरे नहीं नहीं, गोज कैसे हो जाएगा जी, ये क्या है हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब चाहिए। अब प्लूरल कौन होता है, तो V1 होता है। अब V1 ही थोड़ी है, तो ये गलत ना हो गया। तो ये हो गया गलत। इज के बाद गोइंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जब रोज का एक्शन हो रहा है तो हम क्यों उसको लगाए, V1 है तो। द टाइगर एंग्री डैश ऑन द यूथ, तो पाउंस मतलब होता है छलांग मारना। पाउंस मतलब क्या होता है, छलांग मारना। तो वो हमेशा का उसका क्या है, द एंग्री टाइगर पाउंस्ड ऑन द यूथ, तो उसने छलांग मारा था, मारता है, तो बिल्कुल मारता है क्योंकि उसका हैबिट है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द प्रेसिडेंस डैश टुमारो, इस तरह की बातें आए ना तो इज आर एम प्लस V4। देखिए तो कहाँ पे है, अच्छा इज आर एम प्लस V4 नहीं है तो हम V1 या V5 लगाएंगे। तो प्रेसिडेंट सिंगुलर तो V5 लगेगा, तो यहाँ पे है ING के बाद में देखिए इज आर एम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं होगा। पास्ट तो होगा नहीं क्योंकि टुमारो फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर के लिए तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द डॉक्टर यू इफ यू गो टू हिम। अब ये इफ वाला याद रख लीजिए। इफ वाला केस में अगर इफ के इधर V1 है तो इफ के इधर क्या होगा, तो विल यानी सेल, तो विल या सेल लगा करके V1 होगा। ये वो केस याद रख लीजिए। तो देखिए सेल विल का V1 कहाँ पे, यहाँ पे है। ये भी केस याद रखिएगा। यस्टरडे आ गया सर, यानी पास्ट का है। देखेंगे तो एक को पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि बिफोर आफ्टर नहीं आया है। तो बताइए आंसर क्या होगा, V2 लगेगा। V2 कहाँ है, विल फ्यूचर को बताता है, इसके अंदर ING है ये नहीं है, तो सैंग। नेक्स्ट, आई डैश हिज लेटर अ वीक अगो, देखिए अगो आया है ना, बताया है ना, ये पास्ट का हो गया। अब पास्ट का हो गया तो इसका मतलब V2। यहाँ पे हैव है, प्रेजेंट नहीं होगा। हैड रिसीव्ड तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें डी छोड़ दिया। चलिए ये हमारा रिसीव्ड हो गया। ही डैश इंग्लिश इन पटना, तो ही डैश इंग्लिश इन पटना, तो लर्न्स हो जाएगा। देखिए तो हैड यानी पास्ट को करेंगे नहीं क्योंकि इसमें देखिए V1 है, V3 नहीं है। इज के बाद में ING फॉर्म आता है, ये भी नहीं होगा, तो लर्नड हो गया, यानी V3 यही है, यानी V2 हो जाएगा वो। व्हेन शी डैश हर स्पीच, वी लेफ्ट द हॉल, लेफ्ट। देखिए व्हेन शी फिनिश हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, एक होता है लीव, लीव का ही क्या होता है, लेफ्ट यानी छोड़ देना। ये हमारा V1 है, ये V2 है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे V1 और V2 पे। देखेंगे कि V1 हो गया, वहां पे V2 हो गया। व्हेन शी लेफ्ट हर स्पीच, यानी वो खत्म, सॉरी यहाँ पे तो उसका स्पीच समाप्त होगा ना, वो हम लोग क्या करेंगे, हॉल छोड़ के चले जाएंगे।
तो वी लेफ्ट द हॉल, ये पास्ट में है, तो पास्ट में रहेगा तो एक जब पास्ट में तो दूसरे वाले किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। देखिए V2 आ चुका है तो एक को क्या रखेंगे, ये भी याद रखिए, वेन सब वेन वाला भी जब आएगा उसमें एक सेंटेंस V2 रहेगा तो दूसरा वाला सेंटेंस को हैड प्लस V3 में, तो हैड प्लस V3 यहाँ है, बाकी कोई नहीं होगा। ही ऑलवेज, ऑलवेज जैसे बात आए ना तो V1 या V5, तो ही के साथ V5 लगेगा। नेक्स्ट, यस्टरडे पास्ट का सेंटेंस हो गया। यस्टरडे आई डस्ट गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविजन, तो पास्ट के लिए हमेशा V2 लगाते हैं सिंगल सेंटेंस के लिए, तो V2 देखिए यहाँ पे है। इज टूडे ING फॉर्म, इज आर एम के बाद में ING फॉर्म याद रख लीजिए, बाकी कोई नहीं होगा। सी डैश द स्टेशन आफ्टर, हाँ देखिए आफ्टर वाला सेंटेंस भी अब आ गया। आफ्टर के बाद हम बताए थे ना कि हैड के बाद V3, आफ्टर जब भी रहेगा तो उसके बाद में हैड प्लस V3 रहेगा, तो जब हैड प्लस V3 प्रेजेंट रहेगा तो इसमें क्या लगाना है, हमको V2 लगाना है। अब V2 देखिए तो कौन है, रिच्ड, रिच हमारा V1 होता है, हैड रिच्ड तो ऑलरेडी ये हमारा जगह हैड प्लस V3 लगाना नहीं है, तो क्या लगाना है हमको, ये भी नहीं लगाना, हमको लगाना है रिच्ड यानी ये लगाना है। ही वाज टू जेल फॉर सीलिंग, तो ही वाज सेंट टू जेल फॉर स्टीलिंग, मतलब चोरी के इल्जाम में, तो इसके लिए सेंट लगाइए क्योंकि ये वाज के बाद में वॉइस से क्वेश्चन चलेगा तो इसमें वाज होगा, ये सेंट हो जाएगा। बिफोर आ गया डॉक्टर, तो उसके बाद V2 आएगा, देखिए केम V2 आया है ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, हैड प्लस V3, किस ऑप्शन में है, जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर हम देखते हैं आपका, किसका आंसर सबसे पहले आता है, 37 का जवाब दीजिए आप लोग। अंकित बाबू 37 का जवाब दीजिए, बोलो सी। सोनू रोमांटिक वो बी बोल रहे हैं, चलिए हाँ बिल्कुल आपका सही है, आदित्य कुमार गलत हो गया आपका, तो बी, क्योंकि हमको हैड प्लस V3 चाहिए, इसमें तो V5 है, इसमें V4 है, और यहीं पे हमारा V3 है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया आंसर, ये गलत, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट, हाँ अब आइए, इसमें बताइए, आपको बोले है ना, अब 10 क्वेश्चन मात्र है, 10 क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग को देना है, समझिए पोल है, देखते हैं किसका कितना सही हो रहा है। इसको 12 करेंगे, ठीक है, अब एक का जवाब दीजिए, 10 क्वेश्चन है। अरे इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या हुआ, सोनू रोमांटिक बुआ ए बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है, इस तरह से काम चलेगा। माना कि सब्जेक्ट दे है, माना कि सब्जेक्ट दे है, लेकिन आर के बाद अरे कुमार सिंगानिया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सारा गलत जा रहा है। चलिए हम बताते हैं, राहुल कुमार का ऑप्शन बी आया है, बताइए तजी, ये पास्ट में चले गए, अभी प्रेजेंट में घूमना है तो ये पास्ट में चले गए। सोनू रोमांटिक बुआ डी, हाँ अब कुछ जाके दिमाग आया है, राहुल कुमार का भी डी आया, बहुत बढ़िया। आदित्य कुमार अभी सी पे घूम रहे हैं जी, रुकिए अभी, यहाँ पे बताए हैं जैसे 4 लगा के टाइम देगा, 5 ईयर्स, 5 साल, हाँ अब के कुमार सिंघानिया आया है टावर। चलिए यहाँ देखिए, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग गलती कर दे रहे हैं, हम कैसे उम्मीद रखे कि आप लोग सही बनाइएगा। पहले 12 करते हैं जी, लग रहा है आप लोग को नहीं दिखाई दिया इसीलिए गड़बड़ कर दिए हैं, चलिए हम 12 करते हैं। जैसे सिंस या फोर लास्ट में दिखाई दे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यहां देखिए आर लिविंग होगा, कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आर लिविंग,
आई वर लिविंग, बताइए यहाँ पे हैज जो है ऐसा ये नहीं आएगा, इस सिंगुलर है तो कट जाए, प्लूरल है तो सिंगुलर है, यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए 10 गो में अभी एक को सही नहीं किए, सोच समझ के बनाइए। हाँ नहीं देखे हैं तो देखिए कि ना बनाना, इसीलिए ना हम पूरा पॉइंट याद करवाए हैं कि देखना उसी को क्वेश्चन बनाते वक्त, जहां बताए हैं ना वही ध्यान देना है। अब देखिए एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट मतलब इसी क्षण, एट द मोमेंट इसी क्षण, तो इसी क्षण जो भी काम होगा ना कंटिन्यूअस में हो रहा होगा, किस में हो रहा होगा, कंटिन्यूअस में। देखिए हम बताते हैं, बी 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 गलत हो जाएगा, सुनो रोमांटिक हुआ गलत है आपका, चलिए देखिए हम बताते हैं, 10 क्वेश्चन हम समझाएंगे ही, और आप लोग देखिए किसका कितना सही हुआ। यहाँ पे एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश प्ले इन द गार्डन, ठीक है। एट द मोमेंट यानी इस क्षण की बात होगी, दिस टाइम, एट द मोमेंट, और एन ओ डब्ल्यू को जो है ना आप भी आई मान लीजिए कि नाउ का क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या लगाना है, इज आर एम प्लस V4 लगाना है। देखिए तो आदित्य कुमार कह रहे हैं प्लेइंग, कि V4 कभी भी अकेले नहीं आएगा, V4 दुनिया का कोई भी सेंटेंस अकेले नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देखेंगे कि सर यहाँ पे V4 तो है, माना V4 है, लेकिन इज आर एम ला पाता है, और यहां भी इज आर एम नहीं है, तो हम 100% बोलेंगे कि ये नहीं होगा, ठीक है। एट द मोमेंट हमको पता चलेगा कि थोड़ा देर के लिए सोचेंगे कि हाँ चलो इसको प्रेजेंट में रख लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट वाला सेंटेंस के लिए याद रख लीजिए कि V1 और V5 एक वैसे प्रेजेंट एक्शन को बताता है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो रेगुलर बेसिस को नहीं दिखा रहा है। एट द मोमेंट यानी इस क्षण बच्चा क्या कर रहा है, तो यही ना बोलेंगे, अरे आपके पिताजी इस क्षण क्या कर रहे हैं, तो वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। अंकित क्या कर रहा है, तो यहाँ पे फर्श पे स्टूडियो में सो रहा है, ठीक है। तो देखिए प्लेज नहीं होगा, क्योंकि वह इस क्षण की बात पूछा है, ना कि हमारा ये बोलते हैं प्रेजेंट की, हमेशा की। इज देखिए तो द चाइल्ड ये सिंगुलर है, तो इज ही आएगा ना। हैज बीन प्लेइंग कब आता है, जब सिंस या फोर लगा के टाइम देगा तब आएगा, याद रख लीजिए। बिल्कुल कुमार सिंघानिया, तो सी सही होगा। ये 10 क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपके नहीं बनने पर हम बनाएंगे। इसको देखिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है ना मिक्सचर है, हमने जितना रोल पढ़ाया ना सब इसमें आ जाएगा। देखिए डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ठीक है सोनू बाबू ये गलत हो गया आपका। हम पहले देखते हैं, ये हमारा आई है, तो आई के साथ V5 नहीं आता है, क्या इसको काट दें, कहेंगे सर बिल्कुल काट दीजिए। हैव के बाद V3 बिल्कुल आ सकता है। टोल्ड जो है V1 है, तो हम देखेंगे कहीं से ऑलरेडी क्या किया, उसने काम कर लिया है। ऑलरेडी का मतलब क्या है, काम अभी अभी हुआ है, ठीक है, यानी पूरी तरह से हो चुका है। तो ऑलरेडी की वजह से तो ये V1 भी नहीं हो, क्योंकि हमेशा का एक्शन ये बताएगा नहीं, अब ये आएगा नहीं तो ये आएगा। आदित्य कुमार ए बोल रहे हैं, तो ये तो हम पहले काट चुके हैं ना। देखिए आई डैश टेल यू ऑलरेडी अबाउट इट, टेल जो है ना, ये टेल कुछ नहीं है, टेल ब्रैकेट में है, यानी इसी का वर्ब हम चूज करके इसमें से लगाना है, ठीक है। सेंटेंस हमारा ये है डी, बिल्कुल सही जवाब, अरे नहीं गलत है। आई डैश यू ऑलरेडी अबाउट इट, मैंने तुमको क्या किया है, ऑलरेडी बता दिया है। अब बताइए जो बात बता दिया गया रहेगा, जो बात हमने बता दिया है वो किसमें चला गया, परफेक्ट में, किसमें, परफेक्ट में, किसमें चला जाएगा, परफेक्ट में। तो ये नहीं होगा, परफेक्ट थोड़ी होगा, कंटिन्यूअस को ना बताता है, ये हो जाएगा हमारा किसका, तो परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब है केवल राहुल कुमार का, बाकी सब कुछ गलत है। देखिए अभी 3 में एक भी सही नहीं हुआ है, ईमानदारी से पढ़ना है। देखिए अभी हम बताए हैं, अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मात्र 5 क्वेश्चन से पहले बताए हैं, इफ वाला आ गया। इफ के बाद में क्या आता है, 2 केस, ठीक है। इफ के बाद में 2 केस, 2 केस में क्या आता है, एक वाला सेंटेंस में क्या रहेगा, विल या शैल के बाद V1 रहेगा, और दूसरे वाले में क्या रहेगा, तो केवल V1 रहेगा। तो इफ के बाद यही ना है कि एक में क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा, मतलब इफ जब 2 सेंटेंस को जोड़ेगा उसमें एक वाला में शैल या विल के साथ V1 रहेगा और दूसरे वाला में केवल और केवल V1 रहेगा। देखिए तो इफ यहाँ पे खाली स्थान है, विल सिक्योर, विल सिक्योर मतलब होता है बचाना, सिक्योर कर लेना, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा V1 आ चुका है, ठीक है। तो विल के बाद V1 आ चुका है, तो हम किसको देखेंगे, V1 को। अब केवल इसमें क्या आएगा, केवल अकेला V1 आएगा, तो ये स्टडीड, ये तो हमारा V2 है, नहीं होगा। ये V1 है, यही ना होगा। अब देखिए, अब हैव के बाद में हमेशा V3 आता है, क्या ये V3 है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आर के बाद ING फॉर्म आता है, नहीं है, तो ये तो ठीक था कि हम ऑप्शन भी छांट लिया हमने। चलिए सोनू बाबू इस बार सही है, बहुत बढ़िया। आदित्य कुमार का भी सही है, राहुल कुमार का भी सही है। यानी अभी 4 क्वेश्चन में आपका 1 क्वेश्चन सही हुआ। इसका देखिए, एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, यह किस में आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। बी आ रहा है, बी आ रहा है। इसका आंसर बताइए आप लोग सोच समझ करके। एवरी डे जो है प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, किसके लिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 लगता है। चलिए हमने इतना बता दिया, अब तो बता दीजिए कि क्या होगा आंसर। राहुल कुमार डी होगा, बहुत पिटाओगे राहुल बाबू। अभी बताइए, ये पास्ट में ना चला गया जी, ये V2 है तो V2 पास्ट को ना बताता है, एवरी डे प्रेजेंट को ना हमको चाहिए। सोनू बाबू सी, हाँ बिल्कुल सी, क्योंकि सी क्या है हमारा, सिंगुलर, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया। ये बताइए, इसमें हम कुछ बताने वाले नहीं है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, तो वहां आके पीटेंगे। अब इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। कुमार सिंघानिया बोल रहे बी होगा क्या, 100% बोलना है कि यही होगा सर, चाहे यमराज आ जाए। राहुल कुमार सी पे घूम रहे हैं। आदित्य कुमार सी, आदित्य कुमार बहुत पिटाओगे। देखिए, जब एक बार गलती होती है ना तो ठीक है, समझा दिया जाता है, 2 बार गलती होती है ना तो ठीक है, समझा दिया जाता है, लेकिन जब तीसरा बार भी गलती हो ना तो समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माना कि उस समय आप नहीं देखे थे, अभी तो दिखाई दे रहा है ना, बड़ा बड़ा कर दिए सीन्स, छोटा सा सीन्स नहीं दिखाई दे रहा है। सीन्स 4 जब भी रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। दिमाग कहाँ चल गया सबका। अभी बताओ क्या लगेगा आंसर, बी होगा। चलिए राहुल कुमार, अब तो कम से कम दिमाग ठिकाने पे आया कि बी होगा। अरे अभी बाकी लोग कहाँ है, बाकी लोग भी जवाब दीजिए।
राहुल कुमार अभी डी। देखिए, ये सीन्स और फोर, सीन्स और फोर जब भी आएगा तो आप क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर होता है। हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर होता है। अब देखिए, तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर। अब यहाँ पे देखेंगे ही, तो ही के साथ तो हैव नहीं आएगा, क्या इसको काट दें? बिल्कुल सर, काट दीजिए। ही के साथ इज आ सकता है और ये आ सकता है, तो हम लोग को तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर चाहिए। फिर ये बोल रहा है, सब देख रहा है कि ही के साथ हैज हैव नहीं लगता है, हैज लगता है, सब लिख लिख के बताए हैं, तभी भी नहीं बन रहा है। ये हैज बीन रीडिंग हो जाएगा। हाँ, अब बी होगा। चलिए, इसको बताइए आप लोग। ई बहुत आसान सवाल है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अंकित, देख रहे हो जी, बहुत ज्यादा बच्चा सब गलती हो रहा है। जाओ तो तुम आ तो इस सबको पीट के आओ तो जल्दी। अरे इतना सवाल का जवाब, इतना आसान का जवाब अभी नहीं देंगे तो कब देंगे बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वर्ब का फॉर्म लगाना है। बताए थे कि हैज और हैव कहीं दिखाई देना, तो उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। देखिए ना, थर्ड फॉर्म कौन है, ए होगा क्या? फिर क्या वाला मामला, छोटा नहीं सुधरेगा कुमार सिंह तू। यहाँ देख रहा है कि हैज लगा हुआ है, तो ये गिफ्ट लगा रहा है। बताइए, V1 V5 अकेले आता है, विकास कुमार यादव यो उसी के पीछे पड़ा हुआ है ए। फिर ए, अरे वो V5 है रे मेरे भाई, V5 है, वो V3 थोड़ी है। सोनू रोमांटिक बॉय हो ये कह रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, तब वो सब ए लगाया जा रहा है। हैज के बाद में वो आपका थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये जो है ना, गिव, इसका जो होता है गिव होता है, उसके बाद में गेव होता है, उसके बाद में गिवन होता है, उसके बाद में गिविंग होता है, उसके बाद में गिफ्ट होता है। समझे? अब बताइए ना क्या होगा। V3 यहाँ ना है जी, गिवन V3। अब वो फॉर्म वो नहीं याद रहेगा तो हम क्या करेंगे। अब आया सबका बी। चलिए, कम से कम तो अब तो समझ में आ गया। कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन जो है ना, जिस तरह धीरे धीरे समझा रहे हैं आप लोग, पूरा एक रिपीट करके देखिएगा। लेकिन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्टूडेंट पीछे रहे। जिस तरह हम ग्रामर को ठोक बजा के बनाते हैं, उसी तरह हमारा स्टूडेंट भी बनाए। इतनी ज्यादा ज्यादा पतला हो गया है, तो इसको तो नहीं मैनेज कर लीजिए आप लोग। दिखाई तो दे ही रहा होगा। इसमें गलती नहीं होना चाहिए ना, तो समझा ना, अनिकेत को भेज के पिटवाएंगे अब। सोच समझ करके बना के जवाब देना है। हमारी नजरें जो है स्क्रीन पे है, चैट स्क्रीन पे देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। यही जो है अभी एक दो क्वेश्चन नहीं, इसका पांचवा क्वेश्चन हो गया। अनिकेत कहाँ है सर? यहीं पे बगले में बैठा हुआ है। क्वेश्चन बने, क्वेश्चन। विकास कुमार यादव ए होगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, और पहला जवाब विकास बाबू का ही है, और बहुत मस्त जवाब है, लाजवाब जवाब है। उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी लोग खोज रहे हैं कि सी में भी राहुल कुमार घूम रहे हैं।
छोटा सा सीन्स देख रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट हमको बिंदु पर न पहुंचना है जी। कुमार सिंह ये में घूम रहा है, बताइए। डायरेक्ट हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। सिंस सिंस जब आ गया, उसके बाद में मॉर्निंग टाइम दिखाने के लिए आइए गया है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हैज या है प्लस बीन प्लस भी फोर होता है, यही ना होता है। इहो नहीं समझ में आ रही, पांचवा क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर ए में घूम रहा है, कोई त्रिलोक में घूम रहा है, कोई यमलोक में घूम रहा है, कहां कहां चल जा रहा है, कोई दैत्य लोक में चला जा रहा है, स्वर्ग लोक में नहीं जाने का मन है। और ही के साथ हैज लगता है, तो हैव तो पहले काट देंगे ना। हैड पास्ट में चला गया। इज वेटिंग देखिए हमेशा कंफ्यूज करने के लिए देता है, इहो देगा इहो देगा, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे सिंस दिखाई देना, वो हैज हैव प्लस बीन प्लस बी थ्री लगा देंगे, भी फोर भले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। सर हमको मारिए सर, हम स्टोरेज में है। अच्छा स्टोरेज में है, चलिए। इसका देख लीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो सूरज हमेशा चमकता है, तो ज्यादातर जो सूरज चांद सितारे ये सबके बारे में क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो V1 या V5 खोज के लगा दीजिए, क्या लगेगा ये आप बताइएगा, कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा। आंसर हम बता दिए, या तो V1 लगेगा नहीं तो V5 लगेगा, इसी दो में से कोई लगेगा। अब आपको लगा देना है एक। इसका आंसर बताइए, सबका आंसर सही आना चाहिए। अंकित खाना बन गया? सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए साइंस। अभी भी विकास कुमार यादव स्टोरेज में से निकलिए, डी कह रहे हैं, बताइए। इज साइनिंग लगा रहे हैं, V1 या V5 है? ये V4 है, आईएनजी जिसमें लग गया वो V4 हो जाता है। सब में आईएनजी लगा हुआ, एक को इनमें बचा है जिसमें नहीं लगा है। ये हम टोपिए देंगे तो बच्चा सब देखेगा क्या? नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई जस्ट याद कर लीजिए, जस्ट जब भी आए ना यहीं पे लिख देते हैं, हैज है प्लस V3। अगर खाली नाउ अकेला आएगा तब लगाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन जब जस्ट आएगा तो हैज हैव या V3 लगाइएगा। विकास बहुत बुरा चल रहा है, समझे? इस तरह से विकास नहीं होगा। डी 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 देखते हैं। हाँ चलिए, ये तो सबका सही है। विकास कुमार यादव, कुमार सिंह हानिया, सबका सही है। वाह लाजवाब। तो यहाँ पे हो गया हमारा हैज रंग, ठीक है। ये हमारा हैज हो गया और V3 हो गया रंग, क्योंकि ये रंग ये जो है ये सॉरी ये V2 है। ये V3 है, लेकिन अकेले आया हुआ है तो ये नहीं होगा। रिंगिंग आईएनजी कभी अकेले नहीं आता है, तो यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां पे नहीं है। रिंग्स नहीं लिया क्योंकि केवल अभी हाल फिलहाल की बात हो रही है, जस्ट नाउ, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। आज का समय हम लोग लगभग 1.5 घंटे का क्लास लिए, और 1.5 घंटे में मात्र, हाँ सर सुपर्ब। सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट एसयूवी कैसे होगा? मतलब एसयूवी मतलब क्या बोल रहे हैं वो? सब्जेक्ट। सर आप खुश हो गए हैं? हाँ चलिए, अब बिल्कुल खुश हो गए। चलो अनिकेत, लड्डू डुलाओ, सबको खिलाओ। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। बाकी जो ये लास्ट का जो 10 क्वेश्चन है, इसमें सारा रुक रुक कर बढ़िया से बताया गया धीरे धीरे। बाकी क्वेश्चन में हम फास्ट में चले थे, हमको लगा कि आप लोग बिल्कुल समझते हैं तो ये करा देंगे, जल्दी से हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ उल्टा हो गया। जब हम रुक करके आप लोगों को देखने लगे, तो पता चला आप लोग हमको दिखाने के लिए कुछ रखे ही नहीं है।
सर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्टिव क्या होगा सर? अनिकेत कौन है? अनिकेत वो जो है ना, उसको टेक्निकल टीम का टीम है, एक सदस्य है, मेंबर है। और ऑफ सब्जेक्टिव, तो ग्रामर में तो कोई सब्जेक्टिव होता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब पूछा नहीं जाता, पहले पूछा जाता था कि व्हाट इज नाउन, टेल द एग्जाम्पल, राइट द आंसर विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज प्रोनाउन, राइट द आंसर विथ एग्जाम्पल। लेकिन अब नहीं पूछा जाता, अब ऑब्जेक्टिव का दौर चल रहा है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब रही बात सब्जेक्टिव की, तो हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चैप्टर और, जैसे खत्म होगा उसके बाद इंग्लिश का किताब पढ़ेंगे, सारांश, समरी के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ और सब्जेक्टिव के साथ। इंग्लिश का सब्जेक्टिव आपको मिलने लगेगा। तो अभी 2 दिन मात्र रुका जाए, 2 दिन कल हिंदी चलेगा, उसके बाद में इंग्लिश का सब्जेक्टिव के साथ आपको चैप्टर चलने लगेगा स्पीड में, धाए धाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जाइए, खाइए, बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और जितना भी क्वेश्चन है ना, ध्यान से देख करके, वही जो 4 इंपोर्टेंट है ना, नाउ यानी क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जस्ट नाउ क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट जब भी आएगा ना, जस्ट, तो जस्ट को प्रेफर कीजिएगा, वो हमेशा हैज और हैव को V3। ये क्या है, एक क्यू पॉइंट है, कहिएगा तो हम कल लिख करके एक पेज में लिखवा करके भिजवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, कल हिंदी में क्या चलेगा, कल हिंदी में जो है विशेषण चलेगा बाबू, और शब्द या शब्दों के प्रकार चलेगा। चलिए